दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र अनुराग और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉशिंग ऑफ स्टेरॉइड्स, क्योंकि जिम्स में यही नाम यूज किया जाता है जिसका एक्चुअल मतलब होता है पीसीटी, पोस्ट साइकिल थेरेपी। वॉशिंग ऑफ स्टेरॉइड से ऐसा लगता है कि आप नो मैटर कोई भी साइकिल लो उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। आई विश ऐसा होता। तो आज का जो पूरा वीडियो होगा हम बात करेंगे कि जैसे रोहित खत्री हैं, तरुण गिल हैं, जो कि अलग अलग एज कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों ही आगे compete करना चाहते हैं, उनको पीसीटी कैसे अप्रोच करना चाहिए। आपको इतना पता चल जाएगा कि पीसीटी होता क्या है और हर किसी को नॉलेज होना चाहिए अपने ह्यूमन बॉडी के बारे में। जो लोग ड्रग्स नहीं भी लेते हैं उनको भी अच्छा नॉलेज इस वीडियो में हो जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि पीसीटी के बस की क्या है, क्योंकि इन कॉम्पिटिशन्स को देखने के बाद बहुत सारे लोग दे वांट टू गेट ऑन स्टेरॉइड्स बिकॉज़ दे वांट ग्रेट बॉडीज। तो इन केस यू आर नेचुरल एंड यू वांट टू compete लेकिन थिंकिंग अबाउट टेकिंग स्टेरॉइड्स, तो डू वॉच दिस वीडियो। लेकिन इसके अलावा मैं एक और चीज बात करना चाहता हूँ। मैं अपने वीडियोस में बताता हूँ लाइक एक टॉक की, अगर आपकी फैमिली में कोई भी किसी को टाइप 2 डायबिटीज है या किसी को गट इश्यूज हैं, लिवर इश्यूज हैं, फैटी लिवर है, तो प्लीज कनेक्ट विद मी। आई कैन डेफिनेटली हेल्प टू रिवर्स देम। और जब मैं कहता हूँ कि आई कैन हेल्प रिवर्स टाइप 2 डायबिटीज, पीपल आर लाइक अगर ये डॉक्टर्स ठीक नहीं कर सके तो तू कैसे ठीक कर रहा है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि डॉक्टर्स मेडिसिन में और ड्रग्स में एक्सपर्ट होते हैं, इसीलिए वहां पे रजिस्टर्ड डाइटिशियंस होते हैं हॉस्पिटल्स में जो कि उनको न्यूट्रिशन का हेल्प करते हैं। तो आई एम अ वेरी पैशनेट न्यूट्रिशनिस्ट। मैं बहुत ही पैशनेट हूँ इस चीज के बारे में। और जैसे लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइट मैनिपुलेशन और आई एम बिग ऑन सुपर बिग ऑन फास्टिंग, तो मैं ये चीजें यूज करके डिजीज को अप्रोच करता हूँ। और मेरा ये सारा ऑब्सेशन शुरू कैसे हुआ था, क्योंकि मुझे पसंद नहीं था जैसे ही उम्र बढ़ती जाती थी लोगों की, मेरे रिलेटिव्स की या घर पे किसी की, तो जो ड्रग कैबिनेट था बढ़ता जा रहा था। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ एक्चुअली इनके लाइफस्टाइल में बहुत बड़ी गड़बड़े हैं, इस चक्कर में ये सब चीजें होती हैं। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। ये वीडियो अभी आज बनाया है इसके लिए टोटल आई गेस इट्स क्लोज टू 20 रेफरेंस स्टडीज जो मैंने कंसल्ट की हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। नॉर्मली मैं डालता नहीं हूँ क्योंकि अंटिल को एकेडमिकली इंक्लाइन नहीं हो उनको खास इसमें वैल्यू मिलती नहीं, लेकिन मूविंग फॉरवर्ड आई विल, क्योंकि जो लोग मेरे को क्रिटिसाइज करते हैं बोल के कि व्हाट डू यू नो, तो प्लीज वॉच दिस स्टडी, इन स्टडीज को पढ़िए, देखिए। अगर मेरा इंटरप्रिटेशन गलत है, जो कि बिल्कुल हो सकता है, तो प्लीज लेट मी नो। देखिए, मैं इस चैनल पे जो मेरा कंडक्ट रहा है हमेशा रिस्पेक्टफुल रहा है, क्योंकि वही मुझे करना आता है। दैट इज व्हाट आई एम बीइंग टॉट बाय माय पेरेंट्स टू डू। तो क्योंकि इससे क्या होता है, इससे अच्छी इन्फॉर्मेशन बाहर आती है और पॉजिटिविटी बनी रहती है, और वही बनी रहनी चाहिए। जैसे अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन है, इसकी एक साल की सब्सक्रिप्शन ऑलमोस्ट $400 के आसपास आती है। जर्नल ऑफ अकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स है, इसकी $500 के आसपास एक साल सब्सक्रिप्शन आती है, जो मैंने ले रखी है क्योंकि मुझे इनके लेटेस्ट जो चल रहा होता है, लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट न्यूट्रिशन की दुनिया मुझे जानना है। लेकिन अगर आप अपने को एजुकेट करना चाहते हो तो इनके पुराने इश्यूज फ्री में मिल जाते हैं। उसके बाद बहुत सारे ओपन एक्सेस जर्नल है जहां पे फ्री में मिल जाता है। तो गाइस, आज का जो टाइम है ना, ये हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था कि इतनी इन्फॉर्मेशन आपको फ्री में मिल रही है। बाकी किसी के बारे में और जानो ना जानो, अपनी बॉडी के बारे में अच्छे से जानना हम सबका एक बेसिक अधिकार है, ताकि हमें कोई बेवकूफ ना बना सके। कोई ट्रेनर हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, राइट। अगर आप बॉडी के बारे में जानते हैं तो जो डॉक्टर आपको डायग्नोस करके दे रहा है और आपको मेडिसिन मिल रही है, आप उनको क्वेश्चन कर सकते हो। तो मैं नहीं बोल रहा खुद डॉक्टर बन जाओ, लेकिन आई गेस क्वेश्चनिंग तभी कर सकते हैं हमें अंडरस्टैंडिंग हो इस चीज की, राइट। तो यही मुद्दा था इस सारी चीज। अब वीडियो शुरू करें क्योंकि मैंने बहुत बक लिया जो कि वीडियो में नहीं था। तो नॉर्मली एथलीट दो टाइप की स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं। एक ब्लास्टिंग क्रूज होता है कि क्या करते हो आप, एक हैवी साइकिल करते हो, उसका सिर्फ टीआरटी डोसेज में सिर्फ टेस्टोस्टेरोन एक्सटर्नल लेते हो, कोई दूसरा कंपाउंड नहीं लोगे। और एक तरीका क्या होता है कि आप पीसीटी करो। आई वुड एडवाइस कि मैक्सिमम लोग जो नॉर्मल है स्टेरॉइड साइकिल लेते हैं, आप पीसीटी जरूर करें। और अंडर 25 हो तब भी पीसीटी करना थोड़ा जरूरी है। अबव 40 तो फिर मे बी एक टीआरटी डोसेज पे उसके बाद जाया जा सकता है। तो बात करते हैं आज ये वॉशिंग ऑफ स्टेरॉइड्स। प्लीज मत बोलिए, नाम बिल्कुल गलत है क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत राइज हो जाती है। हम पीसीटी की बात करेंगे। तो क्या बला है ये पीसीटी, होता क्या? सबसे पहले पीसीटी समझने के लिए आपको ये चीज समझनी जरूरी है। ये थोड़ा आपको अजीब सा लग रहा होगा देखने में, लेकिन एक काम करते हैं। आकाश, एक काम करना, ये सारी चीजें है ना पॉप कराना जरा, ताकि हमारे बंधुओं को देखने में मजा आए। पॉप हुई। अब आगे शुरू करते हैं। तो क्या है, हमारे दिमाग का एक होता है हाइपोथैलेमस, एक पार्ट होता है, एक पार्ट उसे बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ये दोनों दिमाग के पार्ट होते हैं और यही दोनों पार्ट होते हैं जहां से ग्रोथ हार्मोन भी रिलीज होता है। और हमारे टेस्टिस होते हैं, गोनाड्स बोलते हैं। तो ये एचपीजी एक्सेस होता है। अब ये एक्सेस समझने के बाद आपको पीसीटी की पूरी फॉर्मुलेशन समझ में आ जाएगी। अब क्या होता है, आपके हाइपोथैलेमस से सिग्नल जाता है, इस सिग्नल को बोलते हैं जीएनआरएच। नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझ लीजिए कि क्या चीज होती है। जीएनआरएच जो होता है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड पे पहुंचा तो इसके रिस्पांस में पिट्यूटरी ग्लैंड दो आगे सिग्नल्स देता है।
एक आपका LH, एक FSH। ये आपकी फर्टिलिटी के लिए बड़ी जरूरी चीजें होती हैं। हम जो इस प्रोसेस से सीखेंगे वो ये है कि जो नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, मतलब कि फर्टिलिटी एक साइकिल के बाद में, जब शायद आपको पता ना हो, जब इस साइकिल पे जाते हो तो यू नॉट फर्टाइल, यू कैन नॉट प्रोड्यूस बेबीज। तो वो तभी होगा जब नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना आप शुरू करोगे, तभी जाके बेबीज प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये सारा प्रोसेस आपको उसी चीज में हेल्प करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड ने आप आगे सिग्नल दिया तो दो हार्मोन रिलीज किए, LH और FSH। जो LH है इसे बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करते हैं, हमारे टेस्टिस में सेल्स होते हैं, लीडिंग सेल्स बोलते हैं उनको, वो इंट्रा टेस्टिकुलर टेस्टोस्टेरोन बढ़ाते हैं और फाइनली टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है। और जो FSH होता है क्या करता है, यहाँ पे एक सेरेटोरी सेल्स होते हैं, सेरेटोरी सेल से इनहिबिन प्रोड्यूस होता है, और ये दोनों के दोनों ही आपकी जो प्रोसेस होती है फर्टिलिटी की, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन जैसे रिलीज होना शुरू हुआ, तो यहाँ पे हमारा पूरा साइकिल है ये वाला, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन रिलीज हुआ तो उसके बाद आपका हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाता है कि ऑलरेडी बहुत टेस्टोस्टेरोन है, रिलीज करना बंद करो। लेकिन अब होता क्या है, मान के चलिए आपने एक्सटर्नल टेस्टोस्टेरोन लिया है, तो ये जो सारा साइकिल है ये यहीं पे रुक जाएगा, क्योंकि जो ब्रेन है, हाइपोथैलेमस है, इसको ये सिग्नल मिल गया कि आगे कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करना है। इसलिए जब आप नेचुरल एक्सटर्नल टेस्टोस्टेरोन लेते हैं इंजेक्टेबल फॉर्म में, आपका नेचुरली कोई भी चीज प्रोड्यूस नहीं होती, आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, शट डाउन हो जाते हो, और आपकी फर्टिलिटी है वो बिल्कुल भी काम नहीं करती, मतलब ये इनफर्टाइल। तो अब इसको वापस कैसे लाया। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, अब देखिए दो चीजें लिखी हैं यहाँ पे, HCG, HMG और RFS। आपने बहुत सारे लोगों ने इस चीज का नाम सुना होगा। तो इसके डोसेजेस हैं, प्लीज टॉक टू योर डॉक्टर अबाउट इट। मैं डोसेज का मैं बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ बात करूंगा कि इसकी फंक्शनैलिटीज क्या होती है, ताकि जब अपने डॉक्टर से बात करो कि आपको किसी टाइप की PCT प्रोटोकॉल करनी है, तो आप इन चीजों को समझें और अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकें। तो मैंने क्या बताया था, जब यहाँ पे सिग्नल मिला GnRH का, तो पिट्यूटरी ग्लैंड ने दो चीजें निकाली, LH और FSH। अब क्योंकि एग्जोजेनस टेस्टोस्टेरोन यूज हुआ था, मतलब इंजेक्टेबल फॉर्म टेस्टोस्टेरोन का यूज हुआ था, ये सब चीजें बंद हो गई, कुछ नहीं चल रहा है, तो मतलब आप इनफर्टाइल हैं इस टाइम पे, आप बच्चे नहीं पैदा कर सकते इस टाइम पे। तो हमारा प्रोसेस ये है कि आप बच्चे पैदा कर सकें। और यहाँ पे अब क्या होता है, हम HCG देते हैं। जो HCG होता है वो क्या करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, इसको मिमिक करने की कोशिश करता है, कर भी देता है काफी हद तक। और जो ये सारा प्रोसेस होता है LH के नीचे वाला, HCG काफी हद तक इसको चला देता है। लेकिन मैं बात बता दूं, जो HCG है शुरुआती दिनों में, अभी मेरे ख्याल से होता ही है, जो हमारी महिलाएं हैं उनका जो यूरिन है HCG वहां से बनता है, ठीक है। तो HCG ये पार्ट हो गया। अब क्लिनिकल जो प्रैक्टिस होती है उसमें जो ये प्रोसेस होता है, कई बार लोग यूज करते हैं, आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट बीइंग यूज्ड। जो दूसरी चीज है उसे बोलते हैं HMG। HMG आपका ये प्रोसेस करता है, ये जो आपका FSH वाला होता है, ये सारा प्रोसेस यहाँ पे, तो यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, और यहाँ पे जो मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन ऑफ द स्पर्म वो पार्ट होता है। तो मोस्टली इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं गलत भी हो सकता हूँ इस बात पे, कि जो टोटल स्पर्म जब पैदा होता है वहां से मैच्योर होने में 74 डेज लगते हैं। तो ये दोनों मिलके काम करते हैं। पहले तो जब स्टेरॉइड्स लिए तो ये सब चीजें खत्म हो गई, लेकिन HCG से ये पार्ट एक्टिवेट हो गया, HMG से ये पार्ट एक्टिवेट हो गया। तो इन दोनों को मिला के क्या होता है कि आपकी नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन फिर से शुरू हो सकती है, जो कि होती भी है। लेकिन एक प्रॉब्लम है HMG से, जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन होती हैं, HMG बेसिकली उनके यूरिन से बनता है। तो उस यूरिन में एक्चुअली बड़े सारे यूरिनरी प्रोटीन्स होते हैं और बहुत कम FSH एक्चुअली होता है। तो इसमें ना एक प्रॉब्लम क्लिनिकल डेटा में हमको देखने को मिली है। डिजीज कॉल्ड जेकब, सब दिमाग से निकल गया डिजीज का नाम, लेकिन वो न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज है और वो HMG से देखने को मिली है। तो हाल फिलहाल में जो क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में हमने डायरेक्टली रिकम्बेंट FSH भी यूज करना शुरू किया है, तो जब ये यूज करना शुरू किया, इसकी जो एफिकेसी है HCG के साथ बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। तो मतलब एक आइडियली आप क्या कर सकते हो, HCG और RFSH इनको इकट्ठा यूज कर सकते हो, HMG भी यूज कर सकते हो, लेकिन डोसेज कितनी है कितनी नहीं वो अपने डॉक्टर से बात कीजिए। लेकिन जो ये वाला पार्ट है वो ये दोनों कंपाउंड शुरू कर देंगे। अब जो नेक्स्ट बात हम करेंगे वो बात करेंगे, आई गेस सबसे ज्यादा पॉपुलर, आपने इसी का नाम सुना होगा, उसको बोलते हैं क्लोमिड। और क्लोमिड क्या है, क्लोमिड एक स्पर्म है और ये कैसे काम करता है आइए देखते हैं। अब जो क्लोमिड होता है ये बेसिकली स्पर्म होता है, मतलब सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर होता है। डोंट वरी, मैं समझाता हूं भी होता है। हमने यहां से नीचे तक के पार्ट को तो मिमिक कर दिया मेडिसिन यूज करके और बाकी कंपाउंड्स यूज करके, लेकिन इसके ऊपर का क्या, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये पूरा फीडबैक लूप है। आपका टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन बढ़ा तो यहां से सिग्नल नीचे आने का आएगा ही नहीं, क्योंकि जो आपका LH और FSH है वो तभी प्रोड्यूस होगा जब यहां से सिग्नल आए, GnRH वाला है। तो ये अगर ये सिग्नल हुआ ही नहीं
तो ये नेचुरली कभी आएंगे नहीं। तो इसके लिए हम यहाँ पे सर्म यूज करते हैं। अब देखिए होता क्या है, मोस्टली जब टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होता है वो टीएचटी में कन्वर्ट होता है, फ्री टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है और एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है। एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कैसे होता है, एक एंजाइम होता है उसे बोलते हैं एरोमेटेस। तो इसलिए जो एरोमेटेस इनहिबिटर्स होते हैं जैसे एनेस्ट्रोजोल वो भी इसमें यूज होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करने की कोशिश करते हैं, जब हम बॉडी में एक्सटर्नल टेस्टोस्टेरोन लेंगे तो एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो हम कुछ एस्ट्रोजन की साइट्स होती हैं, जैसे देखिए ऐसा नहीं होता कि मैं जो इस चैनल के लॉन्ग टर्म व्यूअर्स में समझाता हूं हमेशा कि वो भी हार्मोन रिसेप्टर पर बैठता है, ताला चाबी टाइप का रिलेशनशिप होता है। तो जो हमारे पास यहाँ पे ताले हैं वहां पे चाबियां हैं आपकी एस्ट्रोजन की। तो अगर हम इसको ब्लॉक कर लें या मॉड्यूलेट कर लें एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को सर्म यूज करके, तो यहाँ पे हम ब्रेन को सिग्नल दे सकते हैं कि ठीक है एस्ट्रोजन कम हो गया है, अब फिर से जीएनआरएच यूज करना शुरू कीजिए। तो क्लोमिड एक बहुत ही पॉपुलर जो है सर्म है वो यूज होता है। अब एक बड़ा पॉपुलर कंफ्यूजन रहता है कि आप सर्म यूज करो या एक एआई यूज करो, मतलब एनेस्ट्रोजोल। अब जो ये एनेस्ट्रोजोल जो है ये टाइप का ब्रेस्ट कैंसर मेडिकेशन भी है, ये उसमें बहुत यूज होती है। और अगर मैं कंटेक्स्ट में बात करूं इस सारे एक्सेस को वापस ले जाने में, तो ये चीज देखी गई है क्लिनिकल स्टडीज में कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन बेस्ट काम करता है। तो अगर मुझे सब कुछ नक्शल में बताना हो आपको, ये जो सिग्नल था वापस इसको यूज करने के लिए सर्म और एआईस का एक कॉम्बिनेशन यूज किया। जब हम पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचे तो इसके दो नीचे हमारे भाई बंधु थे एलएच और एफएसएच, उसके लिए हमने एचसीजी, एचएमजी और आरएफएसएच यूज किया। तो क्या कोई गारंटी है कि इसके बाद सब यूज करने के बाद भी आपकी टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन वापस आ जाएगी? देखो गारंटी तो नहीं, लेकिन वापस आ जाती है। कितना वापस आता है ये डिपेंड करता है आपकी एज क्या है, आपकी जेनेटिक्स कैसे हैं, आप मतलब बहुत सारी चीजों पे। तो आप में से जो लोग नेचुरल है, आपको एक बात और बता दूं, ये हमने बात की सिर्फ एक चीज रिपेयर करने की, एचपीजी एक्सिस रिकवर करने की। बॉडी में और बहुत सारे सिस्टम है, आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, आपकी टेस्टिस हेल्थ, ओवरऑल इन्फ्लेमेशन। तो अल्टीमेटली एक अच्छे खासे स्टेरॉइड साइकिल से रिकवर करने में कई बार 2 साल भी लग जाते हैं। सिर्फ एक पीसीटी रिकवरी वाली चीज नहीं होती, ये सिर्फ है एचपीजी एक्सिस को नॉर्मलाइज करना। अगर आपको लगता है कि सिर्फ कोई एक स्टेरॉइड साइकिल लेने के बाद आपकी बॉडी बन जाएगी, ऐसा नहीं होता। अगर आप इंस्टाग्राम में बॉडी बिल्डर्स पे देखते हैं और यू वांट बॉडीज लाइक दैट, तो ये एक साइकिल की बात नहीं होती, ये बहुत साल की साइकिलिंग और उसके बाद बॉडीज आती है। लेकिन एक और चीज है, जो ये बॉडीज है ना, ये साइकिल से नहीं बनती। हमेशा एक बात बताता हूँ कि अगेन इट्स अ लॉट ऑफ डाइट ट्रेनिंग साथ में आती है। अगर आपका बेसिक उसी का डिसिप्लिन नहीं है, डू यू थिंक कि आप इतने डिसिप्लिन हो सकते हैं इतनी सारी चीजें यूज करने के लिए? तो गाइस आई होप आपको इस वीडियो में थोड़ी वैल्यू मिली होगी। एंड मैं आपको यही बोलूंगा कि 2022 के लिए आपके कुछ फिजिक गोल्स हैं, हेल्थ गोल्स हैं, तो स्टार्ट नेचुरली, एक बार नेचुरल डिसिप्लिन लाना शुरू कीजिए। उसके बाद 3 से 5 साल के बाद एक अच्छे प्रोटोकॉल बनाने के बाद फिर अगर इन सब चीजों में जाना है तो जा सकते हो, लेकिन बी वेरी अवेयर, ये चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स है और इन चीजों को सीखना, इन चीजों के बारे में जानना अगेन टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो आई होप दिस वीडियो वाज अगेन हेल्पफुल। फिर से बोल दिया, एक सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय।